नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डहरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं दो टॉपिक्स पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं और लाइक भी करते हैं, और आपने मुझे जो इतनी बड़ी हौसला अफजाई दी है, क्योंकि इस चैनल को अभी इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बड़ा मैं मशकूर हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिलती रहे। मैं दो टॉपिक्स पर आज बात करूँगा, और एक टॉपिक है जंग के हवाले से बात करूँगा, और दूसरी टॉपिक है एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है उसके हवाले से बात करूँगा कि मुलाकात में क्या हवाले हुए। लेकिन जंग के हवाले से मैं बार बार अपने इन व्लॉग्स में बार बार बातें रिपीट भी करता हूँ। देखें, जंग की जो टॉपिक होती हैं वो ऐसी टॉपिक है कि ये मेरा सिर्फ व्लॉग नहीं होता है, ये मेरी सिर्फ बात करना नहीं होती, लेकिन मैं उन जो फ़लस्तीन है, जो गज़ा में मुसलमान जो शहीद हो रहे हैं, उनके जो फेवर में जो ये मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, और आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारे जो हैं नेटवर्क्स होते हैं। तो मैं ये नेटवर्क्स, ये टूल जो हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल। तो इसमें यही है, इसलिए मैं जो हर बार जो है 2 दिन 3 दिन छोड़कर जंग पर बात करता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि रिपीटेशन हो रही है, लेकिन ये एक आवाज़ है जो मैं उठाना चाहता हूँ, जो हमारे मुसलमान जो शहीद हो रहे हैं उनके हवाले से उठाना चाहता हूँ। और आप सबकी ये ज़िम्मेदारी है, आप लोग भी यूट्यूब बनाएं चैनल, या फिर ऐसे ही फेसबुक लाइव पर आ जाएं और एक एक करते जाए, और अक़वाम मुत्तहिदा को आँखों में डाल कर कहें कि भाई ये क्या हो रहा है, आपसे तो दुनिया चल ही नहीं रही है, आपसे खिता चल ही नहीं रहा है, क्या हो गया। ये सवाल करने चाहिए, ताकि फिर जाके उनको पता चलेगा कि नहीं, अब माहौल जो है या मामला जो है वो किसी और तरफ जा रहा है। तो खैर, ये सबको करना चाहिए, तो मैं भी कर रहा हूँ, तो आप सबको भी करना चाहिए। और मैं जंग के हवाले से बात करूँगा कि पहले जंगबंदी हुई थी और इमदाद की जो ट्रकें हैं वो वहाँ पर दाखिल हुई गज़ा में। लेकिन फिर जब जंगबंदी ख़त्म हो गई तो इसराइल ने बमबारी जो है वो जारी कर दी सुबह सवेरे, और 700 से लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। और उसके बाद जो टोटल रेशियो है उनका शहीदों का, वो 16,000 से ज़्यादा हो गया है, मतलब टोटल मिला के बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी अफसोसनाक की खबर है। और एंटोनियो गुतेरेस साहब जो है वो बड़े बड़े बयान तो देते हैं कि जंगबंदी ख़त्म हो जाए, ये हो जाए। रिक्वेस्ट करता हूँ, अब आपकी रिक्वेस्ट तो चलती नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं चलती तो आपका हुक्मनामा क्या चलेगा। आपके पास इतना बड़ा पावर है, लेकिन आपकी एक नहीं चल रही, तो अक़वाम मुत्तहिदा को ताला लगना चाहिए, या फिर आप खुद इस्तीफ़ा देके घर चले जाइए, कोई और जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल सेक्रेटरी आए। तो खैर, मैं यही कहूँगा कि आपको इस्तीफ़ा देनी चाहिए, ये मेरा मुतालबा भी है, बीइंग मुस्लिम आपको इस्तीफ़ा देनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस वक्त जंग की जो कैफियत है, गज़ा में पानी की किल्लत हो गई है, वहाँ पर आप लोग जो है धज्जियाँ उड़ा रहे, कानूनी जो जंग होती है उनके कुछ उसूल होते हैं, वो उसूलों की धज्जियाँ उड़ रही है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा खामोश लगी पड़ी है। हमारे मुस्लिम ममालिक, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी खामोश लगे पड़े हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप गज़ा को, आप फ़लस्तीन को कह रहे हैं कि आपकी जंग है, हमारी जंग नहीं है। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये आप उनको कह दें, बार बार ये कहें कि मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं, ये वो। आप कह दें उनको कि भैया आप जानें, आपके काम जानें, हमारी अपनी एक्टिविटी है, हमारे अपने कुछ मफाद हैं, हमारे कोई कुछ और ही थिंकिंग है, हमें अपना मुल्क चलाना है, आप अपना देख लें। ये उनको कह दें, ताकि वो थोड़ा बहुत उनको पता तो चले, लेकिन उनको तो पता है कि कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो खैर, ये जंग जो है ये चलती रहती है, लेकिन अफ़सोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप अगर जंग करते हैं तो आप फ़ौज टू फ़ौज जंग करें ना, ताकि यानी फोर्सेस टू फोर्सेस जंग करें ना। लेकिन आप लोग जंग कर रहे हैं आवाम के बीच में, आप लोग जो मिसाइल फायर कर रहे हैं वो आवाम के बीच में फायर कर रहे हैं, आप जो मिसाइल फायर कर रहे हैं वो एम्बुलेंसेस पर कर रहे हैं जो ज़ख्मी लेके जा रही है, आप जो मिसाइल फायर कर रहे हैं स्कूलों पर कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जो मिसाइल फायर कर रहे हैं वहाँ पर जो है अस्पतालों में कर रहे हैं, वहाँ पर ज़ख्मियों का इलाज हो रहा है। आप लोगों की कहाँ सोच है, कहाँ, मतलब ये करके क्या होगा कि इसराइल को मुल्क मानेंगे क्या? इसराइल खुद कहना चाह रहा है, समझा रहा है कि मुझे मानो, इसलिए जंग कर रहा है ताकि उनकी एबिलिटी शो हो जाए। तो आपकी एबिलिटी शो नहीं होगी, आपको कोई नहीं मानेगा, ये आप लिख लें। तो खैर, जो मुल्क आपको मान रहे थे वो भी अब उन्होंने भी ईस्टर्न ले लिया, उन्होंने भी यूटर्न ले लिया है, तो वो आप लोगों को नहीं मानेंगे। तो खैर, ये जंग थी, जंग के हवाले से मैंने आपसे बात की है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ और आप सब भी दुआ करें। फ़लस्तीन भाइयों के हवाले से बहुत बड़े बड़े और बुरे दिन चल रहे हैं उनके,
और दूसरी टॉपिक मेरी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुलाकात हुई है दोनों की, और बहुत दोनों खुश थे जब गले मिल रहे थे। और बात यही हुई है कि जनाब के सीट एडजस्टमेंट जो है वो भी होगी, और हो सकता है कि अगले अगले जो इंतखाबात हैं उनमें सीट एडजस्टमेंट भी हो और इत्तेहाद भी फिर से जो है वहाँ पर आए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं इस वक्त JUI की हैसियत से नहीं मिले हैं नवाज शरीफ साहब से। इस वक्त ये पैगाम दिया जा रहा है, इस वक्त ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है PDM सरबराह के हिसाब से जो है नवाज शरीफ से मुलाकात की है। तो PDM सरबराह के हिसाब से अगर मुलाकात होती है तो नवाज लीग PDM का हिस्सा है, तो इस हवाले से जो है हो सकता है कि आगे चलकर इत्तेहाद हो, और देखते हैं कि कौन सी पार्टी जीती है। लेकिन वो सूरत हाल तो वही लग रही है जो 2018 में थी, तो इस बार भी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ हल्के बता रहे हैं, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो वहाँ पर बता रहे हैं कि लाहौर में जो है मुस्लिम लीग नून को जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहा, वो फेस नहीं मिल रहे जो उनको चाहिए, जो सीटें उनको चाहिए, तो इसलिए वो जाके अब को मरी जो है वहाँ पर जो है डेरा जमा रहे हैं। तो इस हवाले से भी थोड़ी कन्फ्यूजन है न्यून लीग को, लेकिन देखते हैं कि आगे जाके कौन सा जो कार्ड है वो नवाज लीग खेलती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी अपने हिसाब से जो है वो फिट है, लेकिन GDA जो है वो इस वक्त अदालत जा रही है कि ये जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पीपल्स पार्टी को मिल रही है। MQM ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, MQM के जो कन्वीनर है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और फारूक सत्तार साहब जो सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की है। मीडिया टॉक में उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी की जो B टीम है वो ये निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, और हम सबको चाहिए कि हम उनका बाइकआउट करें और ये B टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही है। अब पीपल्स पार्टी के तरफ से भी बयानात आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमारी जो सीटें हैं वो कम हो गई हैं देहाती और वो शहर में आ गई है, लेकिन फिर भी हम चुप हैं, खामोश हैं, हमें शोर करना चाहिए लेकिन शोर आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर बात है आगे इलेक्शन आ रही है तो ये बयानबाजी होती रहेगी। और ये मुलाकात जो थी वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से थी। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि नहीं, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से नहीं थी, मुलाकात ऐसे ही थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जो ज़राए वो ये बता रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट की बात हुई, वो आने वाले इत्तेहाद के हवाले से भी बात हुई है। तो मैंने इन दो टॉपिक्स पर बात की है। मैं फिर से कहूँगा कि जो मुसलमान हमारे शहीद हो रहे हैं, जो ज़ख्मी हैं इन दिनों फ़लस्तीन में, उनके लिए दुआ करें। और बस और दूसरी ये दुआ करें कि तमाम जो ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक जो हैं, OIC वालों को थोड़ा बहुत जो है ना, थोड़ा बहुत शर्म आनी चाहिए ताकि ये जाके जंग लड़ सके। इसराइल इतना है, और अगर ये सारे के सारे आ जाएंगे तो इसराइल ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग में फिर से मैं आपके साथ रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।